कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में गणित की वो भारी भरकम उलझनें घूमने लगती हैं, है ना। लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन मुश्किल लगने वाले गणितीय सिद्धांतों को एक बहुत ही मजेदार, स्पष्ट और आसान सफर में बदलने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले इस बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू करते हैं। क्या कोई गणितीय लिमिट सच में मौजूद हो सकती है अगर हर रास्ता एक बिल्कुल अलग जवाब दे रहा हो? सोचिए, असल में यही वो सबसे बड़ा पेंच है जो हमारे साधारण रियल नंबर्स की दुनिया को कॉम्प्लेक्स प्लेन की इस अनंत और जादुई दुनिया से एकदम अलग कर देता है। आज का हमारा रोड मैप काफी सीधा सा है। हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स के बेसिक्स से शुरू करेंगे, फिर लिमिट्स और डिफरेंशिएबिलिटी के चक्रव्यूह को पार करेंगे। इसके बाद हम एनालिटिक फंक्शंस और हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स को डीकोड करेंगे और आखिर में उस कमाल के मिल्ने-थॉम्पसन मेथड तक पहुंचेंगे। अब किसी भी शानदार कहानी में एक हीरो तो होता ही है। यहाँ हमारा हीरो है ये कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स Z। ये पूरी तरह से रियल और इमेजिनरी इन दोनों ही हिस्सों से मिलकर बना है। और इस वेरिएबल का ये जो दोहरा रूप है ना, ये सच में कमाल का है। देखिए, एक तरफ कार्टेशियन फॉर्म है z = x + iy, जो एकदम ग्रिड कोऑर्डिनेट्स की तरह काम करता है, और दूसरी तरफ पोलर और एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स हैं जो एंगल्स का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ये z प्लेन में नेविगेट करने के लिए अपनी सुविधानुसार किसी भी रूप में आसानी से ढल सकता है। कहानी आगे बढ़ती है और हमारे इस हीरो का सामना होता है एक बहुत बड़ी रुकावट से, और वो रुकावट है लिमिट्स। देखिए, रियल लिमिट्स में क्या होता है, सिर्फ दो दिशाएं होती हैं, या तो लेफ्ट या फिर राइट। लेकिन कॉम्प्लेक्स प्लेन तो पूरा का पूरा एक 2D कैनवस है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी एक पॉइंट तक पहुंचने के अनंत रास्ते हो सकते हैं, एकदम सीधी रेखाएं, घुमावदार रास्ते या पैराबोला। तो किसी कॉम्प्लेक्स लिमिट के वजूद में आने के लिए ये बेहद जरूरी है कि वो हर एक रास्ते से बिल्कुल एक ही यूनिक वैल्यू दे। इस बात को एक उदाहरण से समझते हैं। यहाँ z/z' की लिमिट को देखिए। अगर x एक्सिस वाले रास्ते से जाते हैं तो जवाब आता है 1, लेकिन जैसे ही y एक्सिस वाला रास्ता पकड़ा जाता है, जवाब बदलकर -1 हो जाता है। अब चूंकि सिर्फ दो अलग अलग रास्तों से ही दो अलग जवाब मिल गए हैं, तो बस खेल खत्म। ये साबित हो गया कि यहाँ लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये पथ निर्भरता का एक बहुत ही शक्तिशाली सबूत है। तो लिमिट्स की इस भूल भुलैया को पार करने के बाद किसी भी कॉम्प्लेक्स फंक्शन के लिए अगली बड़ी चुनौती होती है डिफरेंशिएबिलिटी का कड़ा इम्तिहान पास करना। इसका बस एक सीधा सा गोल्डन रूल है, अगर लिमिट किसी भी तरह से रास्ते पर निर्भर हो गई तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता। इसे टेस्ट करने का एक बहुत ही आम तरीका है y = mx जैसी सीधी रेखाओं के परिवार को आजमाना। अगर आखिरी लिमिट m की वैल्यू पर अटक जाती है तो समझ लीजिए कि डेरिवेटिव का अस्तित्व वही खत्म हो गया। अब जब हम इन रास्तों की पहेलियों को सुलझा चुके हैं, तो चलिए सीधे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, यानी एनालिटिक फंक्शन का निर्माण। सच कहूं तो एनालिटिक हो जाना किसी भी फंक्शन के लिए एक तरह से मोक्ष पा लेने जैसा है। ये सिर्फ एक पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होने से बहुत आगे की चीज है। कोई फंक्शन एनालिटिक तब कहलाता है जब वो सिंगल वैल्यूड हो और किसी पॉइंट के साथ साथ उसके आसपास के पूरे नेबरहुड में भी डिफरेंशिएबल हो, मतलब उस पूरे इलाके में उसका दबदबा हो। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ये साबित कैसे किया जाए? अनंत रास्तों को टेस्ट करना तो प्रैक्टिकली नामुमकिन है ना? तो इससे कैसे बचा जाए? और यही एंट्री होती है हमारे लाइफ सेवर की, कॉशी रीमन, या जिन्हें हम प्यार से CR इक्वेशंस कहते हैं। ये वो जादुई शॉर्टकट हैं जो अनंत रास्तों वाली इस नामुमकिन सी प्रॉब्लम को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। चाहे कार्टेशियन फॉर्म हो या पोलर, अगर कोई फंक्शन इन पार्शियल डेरिवेटिव्स के नियमों पर खरा उतरता है तो बस वो बिना किसी अनंत टेस्ट के ही एनालिटिक साबित हो जाता है। और जब कोई फंक्शन ये एनालिटिक वाला स्टेटस हासिल कर लेता है ना, तो उसके रियल और इमेजिनरी हिस्सों के बीच एक बड़ा ही कमाल का एकदम परफेक्ट बैलेंस बन जाता है। होता यह है कि एक एनालिटिक फंक्शन f(z) के दोनों हिस्से, यानी रियल पार्ट u और इमेजिनरी पार्ट v, दोनों आज़ाद होकर लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लगते हैं। सीधे शब्दों में कहें तो ये दोनों हिस्से कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर शानदार हार्मोनिक फंक्शंस की तरह बर्ताव करते हैं, और इसी को हम हार्मोनिक कॉन्जुगेट्स कहते हैं।
ये u और v दो ऐसे हार्मोनिक फंक्शंस हैं जो साथ मिलकर कॉशी-रीमैन इक्वेशंस को पूरा करते हैं और एक एनालिटिक फंक्शन बनाते हैं। इन्हें एकदम जुड़वा माना जा सकता है, जिनका आपस में गहरा कनेक्शन है। इतना गहरा कि अगर इनमें से सिर्फ एक के बारे में भी पता हो तो दूसरे का पूरा कच्चा चिट्ठा निकाला जा सकता है। अब इसी गजब के बैलेंस की वजह से हमें मिलती है एनालिटिक फंक्शंस की सबसे बड़ी सुपर पावर, जिसे मिलर-थॉम्पसन मेथड कहा जाता है। मान लीजिए कि किसी चीज का सिर्फ आधा ब्लूप्रिंट मौजूद है, लेकिन उससे पूरी इमारत खड़ी की जा सके। मिलर-थॉम्पसन मेथड कुछ ऐसा ही जादू करता है। ये हमें सिर्फ रियल पार्ट यानी u का इस्तेमाल करके पूरा का पूरा एनालिटिक फंक्शन f ऑफ z हवा में से बनाने की ताकत देता है। एग्जाम्स में ये ट्रिक सच में किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। और इसके स्टेप्स बहुत ही सिंपल हैं। पहला स्टेप, u को डिफरेंशिएट करके ux और uy निकाल लीजिए। दूसरा स्टेप, एक स्मार्ट सा रिप्लेसमेंट कीजिए, जहां x है वहां z रख दीजिए और y की जगह 0। और आखिरी स्टेप, बस इस रिजल्ट को z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए और लीजिए, सिर्फ इन 3 आसान स्टेप्स में एक पूरा कॉम्प्लेक्स फंक्शन तैयार हो गया। एक अजीबोगरीब अनंत पथ वाली लिमिट से शुरू होकर इन बेहद खूबसूरत एनालिटिक फंक्शंस तक का ये सफ़र हमें गणित की असली भव्यता दिखाता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक विचार जो हमें सोचना चाहिए वो ये है, क्या इन छुपे हुए पैटर्न्स और सिमेट्री के सामने आने के बाद ये कॉम्प्लेक्स प्लेन्स असल में पहले से कहीं ज़्यादा सिंपल और जादुई नहीं लगने लगते?